विराजमान प्रभु आप हाथों में संकट कर देते हैं, हमारे प्राण हमारे हाथों के लिए प्राप्त लीजिए, हमारी सोच के लिए प्राप्त लीजिए पिता। हम आपके अनुसार चलने का, आपकी स्तुति करने वाला मन हृदय दीजिए पिता। हम आपकी स्तुति आपको सच्चाई से विश्वास योग्यता सब करते रहने पाए प्रभु। जहाँ कहीं भी हम आपको ढूंढते रहने पाए। तो वचन कहता है कि इससे धन्यवाद करते हैं आशीष आपने हमें दी है। धन्यवाद कहता है यीशु मसीह के एक बार बाइबल के द्वारा किए गए हैं। धन्यवाद करते हैं, हम आपको सराहते हैं, हम आपके नाम की आराधना प्रशंसा करते हैं। और जीवन के हर एक मोड़ पर हम आपका हाथ थाम के चलते रहने पाए। आपके नाम का धन्यवाद यहाँ पर सजग रहने पाए प्रभु। आपका जीवन और विश्वास से राज्य होने पाए। हम महिमा देते रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड। बेटा दे दिया विश्वास करे विश्वास करने का फल करता है। विश्वास करने का विश्वास करते हैं हमारे सब कुछ हमेशा हमेशा हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने वचन कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन के जल आप हैं। तो आप जीवन की जो रोटी है हम आपकी जीवन की रोटी में से खाने पाए, जीवन के जल में से पीने पाए प्रभु, और कभी भूखा और कभी प्यासा ना होने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जीने के लिए तुम्हारा
आपकी प्यार की आवश्यकता है, प्रेम में रहना चाहते हैं, आपसे प्रेम करना चाहते हैं। इससे पहले प्रभु हम आपसे प्रेम करें, आपने किससे प्रेम किया प्रभु, आपने धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने हमारे लिए कुछ बलिदान कर दिया। ईश्वर कहाँ है और कब पता है दस रहता है जो चोरी करने माता और लाया ईश्वर पाओ और बहुत आया तो अपना आशीष देने के लिए और जो कुछ मुझ में है और उसके बहुत नाम को
में आपकी आवश्यकता है प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। तो दाता का निर्मल और हृदय देने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। तो सब मन, सब बुद्धि, सब ज्ञान से हम आपकी आराधना कर पाए, आपको महिमा दे पाए, ऐसा मन हमें सब अच्छे से। तो धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़कर कभी नहीं निकालते। मुझे बताता है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके दरवाजों पर युग युग और उसके धर्म उनके नाते पोते पर प्रकट होता रहता है। थैंक यू जीसस, इस वचन के लिए उनसे 103 का 17 में कहता है कि आपकी करुणा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है, युग युग तक बनी रहती है और हमारे पूरे परिवार में नाम प्रकट होती है। तब हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना और प्रशंसा। थैंक यू, थैंक यू जीसस। सारी बातों के हम आपको महिमा देते हैं। लीजिए, हम आप में बने रहने पर आपकी बात से हमारे जीवन में प्रेरणा 15 कहता है, मैं दाखिल होता हूँ तुम डाल गया तो मुझे तो होता है उसमें और वो फलता है उस तरह से हम आप तक बने रहने पाए आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आप देते हैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय इस घड़ी आपको आमंत्रित करते पवित्र आत्मा और इस नेटवर्क को यीशु के लहू से कवर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेलेमूशा रेखारे बहान तोलोमोशा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तेरे मूशा रेखांदला महाशो। तो इस समय है गवाही का समय, तो मैं लूसी मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आपके साक्ष्य को रखने के लिए। गवाही आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। मेरा नाम लूसी टिग्गा है। आज मैं ये गवाही बोकारो से दे रही हूँ। ये मेरी गवाही है, वो पिछले 10 दिनों की गवाही है। 28 जनवरी को अचानक मेरे बड़े भाई ननीश टिग्गा की अचानक से पेट दर्द की वजह से तबीयत खराब हो जाता है और पेट दर्द इतना ज्यादा था, उनका इतना ज्यादा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनको आनन फानन में, मेरे भाई जो बेड़ों में रहते हैं, उनको आनन फानन में बेड़ों से रांची लाया जाता है और हालांकि उनको लेके जाना था किसी और हॉस्पिटल, लेकिन वो दर्द वो बिल्कुल भी जो है वो बेयर नहीं कर पा रहे थे। तो उनको उनको इमीडिएटली जो है ITI मोड़ के पास एक देवकमल हॉस्पिटल है, वहां उनको एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के तुरंत बाद उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में आता है कि उनके पेट में जो है सिवियर इन्फेक्शन है, उनका लिवर में स्वेलिंग है, पैंक्रियाज में स्वेलिंग है और उनके नाक से पाइप डाला जाता है पेट में और वहां से पस आना स्टार्ट हो जाता, पस निकलना शुरू होता है पाइप से। तो फिर उसके बाद में हम बोकारो में ही है और मेरी भाभी मेरे भैया के साथ थी। फिर अगले दिन जो है 29 तारीख को मेरी छोटी बहन जाती है हॉस्पिटल मिलने के लिए। तो फिर जब मेरी बहन उनको देखती है, फिर आकर के हमको शाम में बताती है कि जो है भैया का तो ऐसा ऐसा है, उसके पेट से ना बहुत पस आ रहा है और वो कंटिन्यूअसली वो पस आ रहा है। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे वो जाती है। फिर उसके बाद में हम भाभी से बात करते हैं, हम बोले चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे फिर मेरी सिस्टर जाती है और वो दिन भर हॉस्पिटल में रहती है। फिर उसके बाद में शाम के समय जब वो आती है घर वापस, तो हम उसको ऑफिस से आने के बाद हम उसको कॉल करते हैं, हम पूछे कैसा है वो, तो वो बोलती है कि लूसी देखो ना, उसका ना चेहरा में जो है ना वो स्वेलिंग हो रहा है और उसका फेस जो है वो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन के है, तो उसका फेस ना वो डार्क हो रहा है। तो मतलब हमको बहुत घबराहट होने लग जाता है क्योंकि वो अचानक से वो बॉडीली चेंजेस आना स्टार्ट होता है। तो मतलब इतना इतना टेंशन होने लग जाता है कि हमको वो बहुत नेगेटिविटी फील होने लगता है। हमको लगता है कि जो है
मतलब कि कुछ सीवियर इन्फेक्शन अंदर हो जा रहा है, इसीलिए ऑल ऑफ सडन बॉडीली चेंजेस हो रहा है। हम इमीडिएटली सुषमा दी को फ़ोन करते हैं और हम रोते हुए सुषमा दी को बताते हैं कि दीदी देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो हमको बहुत पहले की कोई बात याद आती है जो कि सुषमा दी के भाई के साथ हुई थी, तो फिर हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मतलब लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है अपने बड़े भाई को खो दें। फिर उसके बाद में हम सुषमा दी को बोलते हैं कि अभी तो जो है प्रोफेट वीरेन से मेरी बात ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस वक़्त का जो समय था वो करीब 4 साढ़े 4 था और वो उनका बहुत पीक आवर रहता है। तो फिर हम बोले न कि दीदी हम बाद में हम उनसे बात करेंगे। तो फिर हम 8 बजे के बाद फिर हम उनको फ़ोन करते हैं। फिर प्रोफेट वीरेन जो है फिर जो है हम लोग कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, मेरे भाई को फ़ोन में लेते हैं। फिर उसके बाद में प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद जो है थोड़ा मतलब हम अपने आप में थोड़ा-सा एक कहीं न कहीं फ़ेथ आता है कि हाँ, चलो अब वो धीरे-धीरे ठीक होने लगेंगे। फिर भी जो है जो है प्रोफेट वीरेन ने कहा कि उनको 1 चम्मच पानी पिलाओ। तो सिंस 28 जब वो हॉस्पिटलाइज़ हुए थे, तब से उनको एक बूंद पानी भी जो है वो नहीं पी पाते। पूरे वो होश में थे, लेकिन वो एक बूंद पानी भी उनको देने से उनके पेट में जो था वो दर्द शुरू हो जाता था और दर्द इतना सीवियर होता था कि वो मतलब कि दर्द से जो है वो मतलब कहराने लग जाते थे। फिर उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड है, रात को 8:30 बजे उसी दिन हम उनको फ़ोन करते हैं। वो उस वक़्त बरियातू में थे। हम उनको बोलते हैं प्लीज़ नील ज़रा जाओ, जाके ज़रा देखो दनिश का क्या सिचुएशन है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है और हो सकता है ना कि भाभी को भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। और अगर लगता हमको पता नहीं क्यों बहुत ऐसा लग रहा है ना कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इनको हॉस्पिटल चेंज करने का ज़रूरत है। क्योंकि 3-4 दिन हो जा रहा है, 3-4 दिन तक अगर कोई भी पेशेंट अगर होशो-हवास में है, बात कर रहा है और उनको अगर ना पानी दिया जाए, ना खाना दिया जाए, तो बॉडी का इम्यूनिटी एज़ वेल एज़ बॉडी का कंडीशन डिटेरियोरेट करने लग जाएगा। फिर उसके बाद में वो ज मेरा फ्रेंड है वो रात में 9 बजे जाता है और मेडिकल रिपोर्ट्स जब वहाँ पे माँगा जाता है तो वो लोग पहली बात तो वो हॉस्पिटल अथॉरिटी डिनाई करते हैं देने के लिए। लेकिन फिर बाद में बहुत जब उन लोग को डराया-वराया जाता है, थोड़ा-सा धमका-वमका करके बोला जाता है, तब उसके बाद में वहाँ की अथॉरिटी जो है मेडिकल रिपोर्ट देती है। तो मेरे फ्रेंड जो है वो रिपोर्ट लेकर के एक पल्स के एक डॉक्टर है, डॉक्टर राज कुजूर, उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। तो इमीडिएटली डॉक्टर राज कुजूर कहते हैं कि आप इनको इमीडिएटली वहाँ से शिफ्ट करिए, कंडीशन इनका बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है। अब हम लोग का चिंता और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद उनको अगले ही दिन जो है आनन-फानन में हम लोग लेकर मतलब मेरी भाभी और जो मेरे फ्रेंड है वो लोग उनको लेकर के ऑर्किड आते हैं। ऑर्किड लेकर के आते हैं तो फिर ऑर्किड में हर वो टेस्ट जो कि एक पेशेंट के लिए ज़रूरी हो या ना हो, हर वो टेस्ट जो है उनके साथ किया जाता है। एमआरआई तक हो जाता है, लेकिन एमआरआई में भी जो है उनका एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है। और कंटीन्यूअसली जो है हम लोग कंडीशन जो है हम सुषमा दी को बता रहे हैं कि सुषमा दी देखिए ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, और भी जगह लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन जो है मतलब तब तक जो है हम लोग देख रहे हैं कि उनके मतलब कंडीशन में कोई वैसा सुधार नहीं आ रहा है और मेडिसिन उनको इतना मेडिसिन दिया जा रहा है, लेकिन मेडिसिन जो है ना रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। फिर अचानक क्या होता है कि संडे का दिन आता है तो हम मेरी भाभी को पहले से पूरे वीक में हम उनको यही बोलते हैं कि भाभी हम नहीं आ पाएंगे, हम संडे को हम आएंगे, संडे को आते हैं, उसके बाद में जो है हम देखते हैं कि क्या करना है। फिर हम लोग संडे को हम सवेरे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, रांची ऑर्किड। फिर उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली जो है ना डॉक्टर से मिलने का कोशिश करते, तो पहले तो हॉस्पिटल अथॉरिटी कहता है संडे है, डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो फिर हम लोग बोले ठीक है चलो, फिर हम मेरे भैया से मिलने जाते हैं, वो उनको सीसीयू में रखा गया था। तो फिर उसके बाद में हम गए वहां मिलने के लिए, तो फिर वो देख करके जो है हमको वो रोने लग गए। तो हम बोले अरे रो क्यों रहे हो, ठीक हो जाओगे। जब हम उनको देखे तो लिटरली जो है ना हम किसी तरीके से अपने आंसू को काबू में रख पाए। हमको लग रहा था कि जो है पता नहीं क्या मतलब ये रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, मतलब सिर्फ एक पेट दर्द है, लेकिन हम लोग को ये डॉक्टर्स बता नहीं पा रहे कि वो पेट दर्द किस लिए है। एमआरआई होने के बाद भी जो है ना कि हम लोग को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या हुआ है। लास्टली फिर हम मेरे फ्रेंड को बोले कि नील, अब आज तो किसी भी तरीके से हमको पूरा दिन रुकना पड़े, लेकिन वो डॉक्टर से जो है हम लोग मिलेंगे। मतलब परमेश्वर हमारे लिए इतनी अच्छी योजना तैयार करते हैं कि उसी हॉस्पिटल में हमारे कुछ मतलब कि क्रिश्चियन जो है स्टाफ्स थे वहां पे। उसमें से एक स्टाफ था वहां का, एक लड़का, एक बॉय था, फिर कुछ नर्सेस थी, एक नर्स थी जो कि मेरे भाई के लिए स्पेशली वहां पे हॉस्पिटल ने अपॉइंट किया हुआ था। वो एक क्रिश्चियन नर्स थी। तो वो टाइम टू टाइम हम लोग को जो है वो वहां का अंदर का वो खबर फोन करके, मेरी एक कजन है वो भी नर्स है, तो उसको बताती थी कि भैया का कंडीशन अभी ऐसा है, अभी ये है। तो फिर बस, लेकिन इतना था कि इतने दिनों में टिल फ्रॉम 28 टू टिल संडे, संडे वाज 2nd of February, तब तक जो है उनको हम लोग एक बूंद
पानी भी नहीं पिला पाते, पीते थे वो एक चम्मच पानी पीते थे, उनका दर्द वो बढ़ने लग जाता था। और लेकिन बाय दैट टाइम वो पाइप से जो है ना, वो उनका जो पेट से जो वो गंदगी था वो निकल रहा था। तो डॉक्टर्स का यही कहना था कि जो है ना, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक, पेशेंट को कहते थे कि आप बहुत ड्रिंक करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ना मेरे भाई किसी भी तरीके का कोई नशा पान नहीं करते, ना पीते हैं, ना कोई चीज ऐसा नशा वाली चीज खाते हैं। तो फिर उसके बाद में हम लोग बहुत मुश्किल से, हम लोग को फिर वो बॉय बताता है कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो ओपीडी में है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर हम ना मिलने का व्यवस्था कर देते हैं। तो फिर हम लोग बोले कि अरे इससे अच्छी बात क्या होगी। हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को फिर मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे बारे में बताता है कि जो है ये उनकी सिस्टर है, वो यहाँ ऐसे ऐसे है। तो फिर उसके बाद में जो है, एक उससे पहले वाली रात होता ये है कि जो अभी की जो प्रेजेंट मिनिस्टर है, कृषि मंत्री है, डॉक्टर ये शिल्पी तिर्की मंडल विधायक है वो, तो वो उनसे मिलने आती है एक दिन पहले। तो फिर उसके बाद में जो है डॉक्टर्स थोड़ा वैसे भी वो एक्टिव मूड में आ जाते हैं कि भाई थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। फिर उसके बाद में डॉक्टर्स, जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो फिर डॉक्टर को हम बस एक ही सवाल पूछते हैं कि हर चीज ठीक है, आपने सारा टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें एक और टेस्ट करना है, हमें एंडोस्कोपिक करना है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करना है। तो हम उनसे पूछे आप केवल इतना बताइए कि प्रॉब्लम क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो फिर वो बोले कि एक्चुअली ऐसा है कि उनका जो है वो वहां पे पेट में जो है वो स्लज इकट्ठा हो गया है, और उस स्लज की वजह से पैंक्रियाज इफेक्टेड हो रहा है, लिवर इफेक्टेड हो रहा है। तो हम बोले कि वो हर चीज ठीक है, वो आपके पास पिछले 4 दिन से है, और वो एक चम्मच पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या रिकवरी का, हम लोग क्या स्टेटस हम लोग समझे। तो फिर उसके बाद में जब हम लोग इस तरीके से बोलने लगे, तो वो बोले कि एक काम करिए, आप अपने पेशेंट यहाँ पे वो मतलब ही केम टू अ ट्रुथ, वो अपनी सच्ची बात लेकर के सामने आ गए कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे जो है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड झारखंड बिहार में तो नहीं होता है, और अगर कोई कहते हैं, कोई अगर हॉस्पिटल अथॉरिटी अगर ये कहता है कि हाँ हम करते हैं, तो वो झूठ कहते हैं। तो फिर हम बोले कि डॉक्टर साहब यही तो बात आपको बताना था ना, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपके लिए वो पेशेंट हो, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारे लिए सब चीज है। बिकॉज सबसे बड़ी बात यह कि मेरे जो है मम्मी पापा दोनों नहीं है, और 2 साल पहले हम लोग अपने पापा को खोए थे, बहुत ही एक ब्रुटल एक्सीडेंट में, कि जिसमें कि हम लोग ने अपने पापा की बॉडी तक नहीं देखी थी। तो हम लोग, दूसरा हम लोग किसी को लूज करने के कैपेसिटी में हम लोग नहीं थे। तो हम पूछे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब विच वुड बी द बेटर ऑप्शन ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर वो हमें दिल्ली का एक हॉस्पिटल बताएं, दिल्ली मैक्स के बारे में बताएं, फिर अपोलो कोलकाता के बारे में बताएं। तो फिर उसके बाद में हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। तो बोले कि हाँ एक्सपेंसिव तो बहुत होगा, आपको 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग वो बात करके फिर हम लोग वापस आते हैं। फिर आने के बाद हम लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि हम लोग के लिए इनको कहाँ ले जाना ज्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते करते, फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में एक हॉस्पिटल का ऑप्शन आता है, हैदराबाद एआईजी। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि भाई हैदराबाद एआईजी, फिर हम लोग गूगल गूगल करते हैं, सर्च वर्च करते हैं कि भाई वो कैसा रहेगा। बिल्कुल अनजान जगह, अनजान शहर। फिर फाइनली हम लोग फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम लोग इसको नॉर्मल पेशेंट की तरह जो है लेके चलेंगे। लेकिन डॉक्टर के वो हम वहाँ पे सर्टिफिकेट में लिख देते हैं कि ही इज नॉट फिट टू फ्लाई। तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाती है, हमारे लिए बस एक ही ऑप्शन रहता है, एयर एम्बुलेंस का। फिर हम लोग ऑलरेडी ऑर्किड में इतना पैसा खर्च कर चुके थे कि हमारे लिए जो है वो बहुत फाइनेंशियली भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हम लोग, लेकिन फिर भी हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि नहीं, अब हमको इसको किसी भी हालत, बाय दिस वे और बाय दैट वे, इसको हैदराबाद हम लोग को लेके जाना है। फिर उसके बाद में हमारा वो डिसाइड हो जाता है। तो फिर हम लोग पेपर्स वगैरह हम डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम बोलते हैं। फिर हम वापस जो है उसी दिन संडे को वापस हम बोकारो आ जाते हैं। फिर मंडे मॉर्निंग जो है मेरे हस्बैंड वहां पे गए हुए थे। तो फिर उसके बाद में इमीडिएटली जो है वहां पे होता है ऐसा है कि एक और एक्स मिनिस्टर वहां पे आते हैं मिलने के लिए। तो फिर वो भी डॉक्टर को बोलते हैं आप इनका, ठीक है आप इनका जो है डिस्चार्ज समरी वगैरह रेडी करिए, ये लोग इनकी फैमिली हैदराबाद लेके जाना चाहती है, तो फिर आप लोग डिले मत करिए। तो फिर फिर वो बोले, डॉक्टर बोले ठीक है। फिर उसी दिन जो है मेरे हस्बैंड हमको फोन करके रांची से बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि अब तुम वापस आ जाओ, सामान पैक करके, बिकॉज तुमको हैदराबाद जाना होगा आज। तो फिर उसके बाद में हम लोग जो है हम रेडी होते हैं तुरंत इमीडिएटली। फिर इमीडिएटली जो है फिर हम रांची निकलते हैं। मेरा छोटा बेबी है, उसको लेकर के 5 साल का है, तो हम उसको लेकर के रांची निकलते हैं। फिर उसके बाद में मेरा बेबी जो है वो हस्बैंड के साथ चले जाते हैं, और हम जो है रात को, मेरी फ्लाइट थी, तो रात के समय जो है फिर हम प्रॉफिट वीरेन से हम फिर बात करते हैं रात एयरपोर्ट से कि देखिए ऐसा मतलब हम उनको पूरा डिटेल्स बताते हैं कि मतलब पेशेंट का कंडीशन क्या है,
फिर बाद में हम ये भी कहते हैं प्रॉफिट वीरेन को कि पता नहीं मतलब क्या है, अभी तक बीमारी भी पकड़ा नहीं जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि मतलब कहीं तो थोड़ा-सा 1% भी रिलीफ हो। एक आदमी है जो कि मतलब पूरे 7 दिन से वो कहते हैं कि वो पूरा होश में है, वो बात कर रहा है और उसको 1 चम्मच पानी जो है जब दिया जाता है पीने के लिए, क्योंकि आदमी अगर बेहोश रहे और तब अगर उसको सलाइन से मेडिसिन्स वगैरह उसका मेडिकेशन हो, तब तो वो फिर भी उसका बॉडी टॉलरेट करेगा। लेकिन अगर वो होश में है, वो बात कर रहा है, तब उसके लिए जो है, क्योंकि वो मुँह सूखते जाता है, अंदर का इंटरनल बॉडी सिस्टम सूखते जाता है, और वो 1 चम्मच भी पानी नहीं पी पा रहा है। तो फिर उसके बाद में सारा चीज़ हम प्रॉफिट वीरेन को बताते हैं। प्रॉफिट वीरेन जो है वो कहते हैं कि जो है कि सब ठीक होगा, वो बिल्कुल हील हो जाएँगे। एंड उसके बाद में फिर हम प्रॉफिट वीरेन से कहते हैं कि सब चीज़ ठीक है। मतलब पैसे का भी बहुत मेजर इश्यू है। तो फिर उसके बाद में जो है बोले कि वो बहुत अच्छे से वो कंसोल करते हैं। वो कहते हैं कि वी आर कंटिन्यूअसली प्रेइंग। मेरी टीम पूरी प्रेयर कर रही है। सुषमा दी से भी बात होता है। जाने से पहले सुषमा दी भी बहुत अच्छे से कंसोल करती कि भाई सब ठीक हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात प्रॉफिट वीरेन की ये रही कि वो कहते हैं, पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि देखो वो डेनिश जो है वो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। फिर उसके बाद में 10 बजे रात को जो है मंडे को हम लोग 2 तारीख को फ्लाई करते हैं, हम और मेरी कज़िन। और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यूअसली पूरे रास्ता हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि भई अब नया जगह है, नया शहर है, मतलब कैसे होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन इन बिटवीन जो है, हम लोग एक चीज़ जो देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से, किस अद्भुत रीति से हमारे लिए काम करते हैं, वो जो है हम अपनी आँखों से देखते हैं। रात के समय जो है करीब 12:30 पौने 1 बजे हम एयरपोर्ट में उतरते हैं, नया शहर, क्योंकि हम हैदराबाद कभी नहीं गए हैं और हमको वहाँ का सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे कोई जानने वाले भी वहाँ कोई नहीं थे। लेकिन फिर भी जब हम वहाँ एयरपोर्ट में हम लोग उतरते हैं, लैंड करते हैं, मेरे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। मतलब हम लोग एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और जो कि मेरे जैसा व्यक्ति, जिस प्रोफाइल को हम बिलोंग करते हैं, जो मेरा काम है, मेरा वो नजरिया है, सोच का नजरिया है कि पहला जो चीज होता है ना, कि जो बाहरी लोगों को देखने का एक होता है ना, कि वो एक शक ही से हम मेरा जो वो पहला सोच होता है कि नहीं, ये सही हो ही नहीं सकता, ये गलती होगा। ये मेरा वो रहता है बाहरी चीजों को देखने का। लेकिन फिर भी जो है 1 डेढ़ बजे रात को जो है हम लोग वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम लोग मतलब ये भी नहीं कि भाई चलो हम एक कैब लेते हैं, कैब लेकर के हम लोग उस हॉस्पिटल एरिया में जाते हैं, वो भी नहीं। हम एक पब्लिक बस लेते हैं। मेरे साथ मेरी कजन है, उसको वो भी मतलब 26-27 साल की है, उसको लेकर के जो है हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं। उसके बाद में वहां से हम लोग होटल पहुंचते हैं और बहुत सेफली जो हम लोग हॉस्पिटल रात में 2:30 बजे पहुंचते हैं। हॉस्पिटल एरिया के वहाँ होटल में हम लोग 2:30 बजे रात को पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद में जो है कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि हम नए जगह पहुंचे हैं। और बहुत कम एक्सपेंसेस में हम लोग उस जगह, वहां जगह में पहुंचते हैं। फिर उसके अगले दिन जो है हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल का जब हम लोग सारा सिस्टम देखते हैं, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम इमरजेंसी में जाते हैं क्योंकि मेरा जो पेशेंट है वो एयर एम्बुलेंस में आने वाला था। हम इमरजेंसी में जाते हैं, बात करते हैं। फिर इमरजेंसी के जो रिसेप्शन काउंटर में थे, वो लोग कहते हैं कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, लेट योर पेशेंट कम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन से एनीथिंग। फिर उसके बाद में करीब जो है 1:30 पौने 2 में जो है एम्बुलेंस आता है, भैया को लेकर के आते हैं। फिर उसके बाद में विद इन सेकेंड, मतलब पलक झपकते, मतलब वो कहते हैं ना कि हम लोग एम्बुलेंस से सामान उतार रहे हैं, बाय द टाइम वो पेशेंट को लेकर के ना इमरजेंसी में वहां की अथॉरिटी लेकर के जाती है। और 5 मिनट के अंदर जो है वो डॉक्टर्स की जो पूरी टीम है वो आती है बाहर। उसके बाद में वो कहती है कि जो है आपका जो पेशेंट है वो इमरजेंसी का पेशेंट है ही नहीं, आप इतना खर्च करके क्यों लेकर के आए हैं। हम लोग वहां जा करके मतलब वो बोलते हैं, लेकिन बट स्टिल फॉर द कंफर्मेशन, क्योंकि जो प्रीवियस रिपोर्ट है और अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस, जो हम लोग फिजिकली जो हम लोग बॉडी को एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें काफी डिफरेंसेस है। हम लोग फिर वहाँ वेट करते हैं। फिर हम लोग डॉक्टर्स जो है पूरा डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो फिर हमने हमसे पूछती है कि आप लोग किससे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो वहाँ का जो बेस्ट डॉक्टर जिसके लिए हम लोग गए थे, हम लोग उनका ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जो है सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, सारा जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है वो सब चीज स्टार्ट होता है। और टेस्ट वगैरह जो है वो जो कि बहुत ही नॉमिनल टेस्ट है, वो करते हैं वो लोग। उसके बाद में सारा नॉमिनल टेस्ट करने के बाद रात को करीब 8 बजे के बाद हम लोग को बताया जाता है कि जो है आपका पेशेंट जो है वो जो है बहुत अभी कंडीशन बहुत अच्छे कंट्रोल पोजीशन में है, बहुत कंट्रोल पोजीशन में है।
और आपके आपके पेशेंट को हम लोग इमरजेंसी में नहीं रखेंगे, आपके पेशेंट को हम लोग वार्ड में रखेंगे। तो फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, जो आदमी जो है पिछले जो है 28 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा है जो पेशेंट, वो पेशेंट को रात के समय को खाने के लिए इडली दिया जाता है। जो आदमी 1 चम्मच पानी नहीं वो मतलब कि उसका पेट भी टॉलरेट कर पा रहा है, वो पेशेंट जो है वो इडली खाता है। मतलब प्रभु की महिमा यहाँ देखिए कि जो हम लोग रांची में हम लोग सोच रहे थे कि ये पता नहीं भैया सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरे 24 घंटे में इतना बड़ा चमत्कार होता है कि वो पेशेंट जो है वो रिकवर्ड मोड में आता है। फिर उसके अगले दिन जो है हम सुबह सुबह जाते हैं भैया से मिलने के लिए हॉस्पिटल में, और हम उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। तो उस वक्त वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और अब जब हम उनका ब्रेकफास्ट का जो वो प्लेट हम देखते हैं, उसमें इडली है, फिर उसके बाद में ओट्स है, फिर फ्रूट्स है, फिर जूस है। तो हम उनको पूछ रहे हैं, हम बोले कि आप ये सब खा पाओगे ना, तुम खा पाओगे ना, तुमको दर्द नहीं ना हो रहा है? हम बोले कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी से ठीक 24 घंटे पहले का स्टेटस ये था कि रांची में थे, रांची में जो है 1 चम्मच पानी भी पीने में जो है इतना पेन हो रहा था। और सबसे मजेदार बात, जो वो पाइप लगा करके जो उनको लाया गया था जहां से कि पस निकल रहा था, वो पाइप नहीं था। और उनका सारा टेस्ट हो चुका था, सारे टेस्ट में जो है बस एक लास्ट टेस्ट बचा हुआ था, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो कि बाय द वे ऑफ एआरसीपी वो प्रोसेस जो है कंप्लीटली जो है वो एक ऑपरेशन वाला प्रोसेस होता है। तो उसके लिए जो है उस दिन उनको पूरा खिलाया गया उनको। उसके बाद फिर भैया बोले ना कि बस एक लास्ट वो टेस्ट बचा हुआ है। और फिर जो मेरे फ्रेंड है जो नील मेरे साथ ही हमारे साथ ही पेशेंट के साथ ही गए हुए थे, वो हमको बोले कि लूसी डॉक्टर्स का कहना है कि कंडीशन जो है वो बहुत कंट्रोल है, ही हैज बीन रिकवर्ड। और उसके बाद में वो 4 दिन हॉस्पिटल में, हैदराबाद हॉस्पिटल में थे। भाइयों बहनों, उस 4 दिन में पेशेंट को दवा के नाम पे सिवाय एक सिरप के कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। हम लोग को लगता था कि जो मेरे मेरे फ्रेंड थे वही उनके साथ रहते थे वहां एज एन अटेंडेंट, हम लोग बाहर रहते थे। तो वो हमेशा जब भी डॉक्टर्स या नर्स उनका मेडिकेशन का टाइम होता था, वो पूछते भी थे, भाई जरा देख लो कुछ और भी तो दवा नहीं है, शायद आप हो सकता है भूल गए हो। वैसे ही वो मजाक करते थे और बोलते थे कि भाई आप भूल तो नहीं गए? तो बोले कि नहीं नहीं सर, उनका यही मेडिसिन है। और हम लोग रांची में थे, एक एक दिन में 25,000 26,000 का दवाई उनको दिया जा रहा था, लेकिन रिकवरी वॉज जीरो, एकदम जीरो। फिर वहां पे जब हम थे तो मेरी बातें नहीं हो पाती थी। तो फिर एक दिन जो है क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा था वहां पे, किसी तरीके से एक दिन सुषमा दी से बात हुआ। तो सुषमा दी को मतलब सारा स्टेटस हम उनको बताए। हम बोले दीदी देखिए ना, यहाँ पे तो आए तो मतलब चीजें तो इस तरीके से हो गया यहाँ तो मतलब डॉक्टर्स का तो कहना है कि इनको तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ा सा हल्का सा स्लज है, वो भी जो है स्लज को भी ऑपरेट करने का जरूरत नहीं है, वो भी विद इन टाइम वो मेडिकेशन से वो क्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा जो लेकिन फिर वो हमारा लास्ट एक टेस्ट था एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, वो बचा हुआ था। फिर वो टेस्ट जो है थर्सडे के दिन होता है। तो थर्सडे को जो है वो पूरा ऑपरेशन वाला प्रोसीजर में जो है पेशेंट को रखना होता है। फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हुआ, तो फिर उसके बाद में फिर हम गए भैया से मिलने के लिए। तो फिर उसके बाद में हम पूछे कैसा लग रहा है, सब ठीक है ना? तो फिर उसके बाद में वो बोले कि हाँ सब ठीक है, अब तो मतलब कि बस थोड़ा सा वीकनेस है, बाकी हमको पेन कहीं नहीं है। तो फिर उसके बाद में फिर जो है शाम के समय, रात के समय जो है उनका रिपोर्ट आता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जो कि लास्ट टेस्ट था। तो फिर उसमें पता चलता है कि भाई वो जो अंदर का जो भी प्रॉब्लम था, पेट का जितना भी प्रॉब्लम था, दैट हैज बीन कंप्लीटली क्योर्ड, वो कंप्लीटली वो हील हो चुका था। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई हैदराबाद जाने के बाद हमने तो कोई मेडिसिन लिया, हमें तो सिर्फ वो पेशेंट को सिर्फ वो सिरप दिया जाता है, जस्ट ओनली बेसिस ऑफ दैट सिरप वो है वो कि मतलब कि वो मेडिकली वो क्योर हो रहे थे। फिर ये स्टेटस हम प्रॉफिट वीरेन को बताते हैं कि जो है मैसेज के थ्रू से हम उनको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे तो वो आने के बाद मतलब पिता परमेश्वर ने किस तरीके से मतलब पूरा जो है वो काम किया कि जो है ये ही हैज बीन कंप्लीटली हील्ड। और आने के बाद फर्स्ट डे वो जो नहीं पी, 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहे थे, वो जो है वो खा रहे हैं, और ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि मतलब कि हम लोग को लगता है कि भाई वो मतलब ये वो पता नहीं खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, लेकिन वो खा रहे हैं, डाइजेस्ट भी हो रहा है, और वो धीरे धीरे करके वो रिकवर हो रहे हैं। फ्राइडे को ये चीज होता है। फिर फ्राइडे को ही रात में जो है डॉक्टर्स आते हैं विजिट पे, फिर कहते हैं कि हम लोग आपको हो सकेगा तो 1 दिन के अंदर हम लोग छोड़ देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे।
यहाँ पे जो है कि हम लोग पेशेंट को किसी और कंडीशन में वो अब तक वाली पोजीशन में हम लोग लेकर के गए, लेकिन वहां जाने के बाद देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने ओवरनाइट इतना मिराकुलस वे में जो है, इतना मिराकुलस वे में जो है, मतलब इतनी जल्दी जो है वो चंगाई प्रदान की कि जिसकी हम लोग ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। और पूरे हैदराबाद में जो है जाने के बाद जो कि हम पहली बार वहां गए, मेरा पेशेंट वहां पे पहली बार गया है। हम एक चीज हम हमें हमको ऐसा लग रहा है वहां पे कि जैसे कि प्रभु परमेश्वर ने जो कहते हैं ना कि हमारे लिए जो है ना वो हरी भरी चराइयां जो है वो एकदम वो पूरा प्रिपेयर करके रखा है, कि पूरा गोल्डन कारपेट वो सजा करके रखा हुआ है कि मेरे बेटे बेटी आएंगे, इनको वहां पे कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रियो, वहां पे जाने के बाद जो है बिल्कुल ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि वो जगह नया है, कहीं वो डर नहीं लगा कि भाई वो रात को हम जो है ट्रैवल कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और संडे को जो है मेरे बड़े भाई, एक सप्ताह भी नहीं लगा उनको हैदराबाद में रहने के लिए, और वो पूरी तरीके से वो ठीक होकर के वो संडे को वापस वो रांची आ गए, डिस्चार्ज हो गए संडे रात को। ये तो है मेरी पहली गवाही। और मेरी एक दूसरी गवाही जो है वो इसी गवाही से जुड़ी हुई है। जब भैया को ऑर्किड शिफ्ट किया गया तब तक जो है हमारा मतलब कि पर डे जो है हमारा 1-1 लाख रुपए का एक्सपेंसेस होते जाता था। तो हम लोग जो है मतलब मेरी भाभी जो है थोड़ी सी वो मतलब बहुत सीधी सादी, उनके लिए वो थोड़ा सब चीजें जो है वो उसको सॉर्ट आउट करना वो थोड़ा आसान नहीं है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो है मेरी भाभी जो है, हम उनसे पूछे कि ठीक है आप फाइनेंस का चिंता मत करो, हम जो है यहाँ से मैनेज कर दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से कर दे रहे हैं। लेकिन होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का भी एक लिमिट होता है। तो अचानक देखे कि मेरा जो है वो लिमिट खत्म होने को आ गया है, और मेरे अकाउंट में भी जो है ना पैसे बहुत ही मतलब कि क्योंकि वो इनकम टैक्स का महीना है तो थोड़ा सा वो लिमिटेड ही पैसे थे। फिर उसके बाद में क्या है कि होता है कि ऑर्किड में हमारा करीब 3-3.5 लाख रुपए हमारा लग जाता है। फिर 1 तारीख की बात थी सैटरडे, तो हम बहुत परेशान थे क्योंकि फाइनेंस के लिए, क्योंकि हमने अपनी भाभी को एश्योर कर दिया था कि भाई आप चिंता मत करिए, आई एम देयर फॉर यू, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं, पैसे जो थे उनके पास भी करीब कुछ वैसे ही कुछ 1-1.5 लाख रुपए ही थे। तो फिर हम लोग को लग रहा था कि हम ऐसा सोच रहे थे कि भाई पैसे लेंगे तो भाई पैसे लौटाना भी तो है, और पैसे लौटाने के समय जो है मतलब वो बहुत तकलीफ भी हो लौटाएंगे, क्योंकि भैया का भी कंडीशन इस तरीके से, क्योंकि तब तक हम लोग को नहीं पता था कि भाई रिकवरी जो है किस तरीके से ऐसी होगी। तो फिर उसके बाद फिर सैटरडे का दिन था और हम यही प्रेयर मीटिंग में प्रेयर सुन रहे थे। अविनेश वर्शिप ले रहे थे, वर्शिप के बाद फिर प्रोफेट वीरेन वाज प्रीचिंग। तो फिर उसके बाद में 1 तारीख का दिन था, और फिर उस दिन सबका जो भी रहता है सबका पेमेंट वगैरह करना होता है जो भी है। तो फिर उसके बाद में जो है वो सारी चीजें हो चुकी थी, तब तक में जो है मेरे अकाउंट से हम 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी जो है हॉस्पिटल में पेमेंट कर चुके थे, और मेरा लिमिट जो था वो लगभग लगभग खत्म होने वाला था। तो फिर उसके बाद में हम प्रेयर जब प्रोफेट वीरेन जो है प्रीच कर रहे थे, तो फिर मतलब बिल्कुल मेरा जो है ध्यान बिल्कुल उधर जा ही नहीं रहा था। वो रेवलेशंस के बारे में बता रहे थे, रेवलेशंस के चैप्टर को डील कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में जो है हम अपना अपना ही प्रेयर हम अपना ही कर रहे थे कि लॉर्ड आप किसी तरीके से जो है मतलब कि हमारे फाइनेंस के लिए जो है मतलब ऐसा कुछ करिए कि जो है हमको कहीं किसी से जो है किसी से उधारी लेने का जरूरत ना पड़े, मेरी भाभी को भी उधारी लेने का जरूरत ना पड़े। लेकिन हमारे पास पैसे कितने हैं हम लोग को नहीं पता। और बाय द टाइम 1 तारीख सैटरडे को हम लोग को पता नहीं था कि वी हैव टू टेक अ पेशेंट टू हैदराबाद। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही प्रेयर मीटिंग खत्म होता है, तो क्योंकि वो 1 तारीख था, तो हम सबसे पहले जो कहते हैं कि करते हैं कि हम वो अपना जो दशमांश जो होता है वो हम जरूर जरूर पूरी कोशिश रहती है कि वो दशमांश दे, क्योंकि मेरा उस पर बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा, कि भाई हम अगर अपना दशमांश अगर देंगे तो परमेश्वर जो है मेरी वो सारी बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो जो है वो मेरे परमेश्वर संभालेंगे मेरा। और ठीक ऐसे ही होता है, जैसे ही फादर सेबेस्टियन लास्ट ब्लेसिंग्स का प्रेयर करते हैं, हम तुरंत फोन पे में जाते हैं, तुरंत अपना जो होता है टाइप्स होता है वो तुरंत हम ट्रांसफर करते हैं इसी ग्रुप में। फिर उसके बाद में होता है कि हम जाते हैं ये क्या कहते हैं संडे को हम रांची पहुंचते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग वहां डिसाइड करते हैं कि इनको लेकर के हैदराबाद जाना है। तो मेरे पास उस समय मेरे अकाउंट में 1,43,000 था, और 1,43,000 में 55,000 जो है वो मेरा डिडक्शन है, कहीं पे कुछ सेविंग्स है, कुछ है, वो ऑटोमेटिक ऑटो डिडक्शन हो जाता है। तो फिर मेरे पास जो है पैसा कुछ ज्यादा बचता नहीं था। तो फिर उसके बाद में जो है फिर मेरे पास कैश कुछ था, वो था करीब 55,000 मेरे पास कैश था।
तो 55,000 में से 25,000 रुपए लेकर के हम जाते हैं हाथ में, और वहां पे तब पता चलता है, हॉस्पिटल अथॉरिटी कहती है कि आपको 30,000 रुपए देना है। तो 30,000 रुपए देना, तो हम 15,000 रुपए हम बोलते हैं मेरी भाभी को, भाभी आप दो, हम जो है ना फिर बाकी 30,000 रुपए हम लोग हॉस्पिटल में पे करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि मेरे पास कुछ जो है वही 30-35,000 रुपए मेरे हाथ में था, और फिर अगले दिन मंडे को कंफर्म हो जाता है कि हमें हैदराबाद जाना है। तो मेरी सिस्टर को जो है हम कहते हैं कि जो है जो मेरे से छोटी है, हम बोलते हैं कि सुषमा हमको तुम हमको 50,000 रुपए कैश दे दो, बाकी तो हम जो कुछ अप्लाई किए हैं लोन के लिए वो मेरा पैसा 2-3 दिन में प्रोसेस हो जाएगा। और वो हम मंडे को हम लोग हैदराबाद के निकलते, तब वो आती है मेरे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा 35,000 और मेरी बहन का 50,000 रुपए, इतना पैसा मेरे पर्स में था। और हम लोग वही पैसा लेकर के हम लोग हैदराबाद जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब हम लोग फर्स्ट डे जब हमारा पेशेंट पहुंचता है इमरजेंसी में, तो हम लोग को वहां पे 40,000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए बोला जाता है। तो फिर 40,000 रुपए जो है हम लोग डिपॉजिट करते हैं। और जब हैदराबाद निकलने से पहले हम प्रॉफिट वीरेन से बात किए, सारा चीज शेयर किया, हम बोले फाइनेंस का भी इशू ऐसा है, तो प्रॉफिट वीरेन भी बोलते हैं कि जो है अगर आपको जरूरत है तो फिर हम आपको पैसा देते हैं। लेकिन हम उनको आउटराइटली बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम अभी हमको पैसा का जरूरत नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा हम फिर आपको बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूसली जो है ना वो जो है अपने फाइनेंस के लिए हम प्रेयर कर रहे थे कि जो है मेरा पेशेंट भी ठीक हो जाए और मेरा फाइनेंस भी जो है वो मतलब मेरे पास जितना है उतने में काम चले। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर जो है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारे साथ होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ एक्चुअली में देते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोगों को जो है ड्यूरेशन में जो है उनके मन को तैयार किया गया। मेरे एक फूफा जी हैं जो कि ऑलरेडी इतने ओवरबर्डन है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है। वो मेरी भाभी को 2 लाख रुपए देते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा हम तुमको और 2 लाख रुपए देंगे, हम 4 लाख रुपए देंगे, तुम पैसे का चिंता मत करो, बस दनिश ठीक हो जाना चाहिए। तो मेरी भाभी हमको बोलती है जाने से पहले, रांची छोड़ने से पहले, कि जो है वो जो है दिए हैं फूफा 2 लाख रुपए देते हैं, दिए हैं। अब मेरे आंखों में जो है आंसू आ जाता है। हम बोले कि बाप रे, मतलब वो आदमी जो कि पहले से उनके घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो अपने 5 ग्रैंड चिल्ड्रंस को वो खुद देख रहे हैं। तो मतलब मेरे लिए वो और भी जो है ना, मतलब वो बहुत मतलब भारी हो जाता है वो बात। हम बस फिर प्रेयर करना शुरू करते हैं, लॉर्ड हम उनका 1 रुपया जो है हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। वो पैसा वो दिए हैं क्योंकि आपने उनको तैयार किया, आपने उनके मन को उस तरीके से तैयार किया, वो पैसा दिए हैं। मेरा वो पैसा हम उनको वापस लौटाएं। और जब हम लोग हैदराबाद पहुंचते हैं, वो 40,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद मेरे भाई का जो फाइनल बिल आता है वो रहता है 74,000। 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनका जो बिल आता है, टोटल बिल, वो रहता है 70,000 जो है उनका हॉस्पिटल का बिल रहता है, 4,000 उनके मेडिसिन का बिल रहता है। तो मेरा जो परमेश्वर से जो मेरा जो एक जो वार्ता था, जो मेरा जो रिक्वेस्ट था कि आप जो है हमको इसी पैसे में जो है आप हमको ब्लेस करिए, आप हमको इसी पैसे में जो है मेरा हमको जरूरत ना पड़े कि हमको किसी के पैसे को हाथ लगाना पड़े या किसी से मांगना पड़े। आप मेरा फाइनेंस जानते हैं, मेरा हर चीज जानते हैं। क्योंकि जब मेरा जो सबसे जो मतलब उस वक्त जो मतलब मेरा जो पैसा जो मेरे पास कम था, लेकिन उस समय भी जो मेरा जो पहला जो मेरा जो मतलब प्रायोरिटी था कि पहला जो है कि हम अपना दशमांश जो है वो परमेश्वर को दें। भाई और बहनों, ये पहली बार ऐसा नहीं है, ये सिंस आज से 25 साल पहले जब हम लोग प्रॉफिट वीरेन और सुषमा दी, हम लोग जब सब लोग ऐसे पढ़ते थे, वी वर स्टूडेंट्स, तब भी जो था कि जब पॉकेट मनी मिलता था हम उसमें से जो है 100-200 ही होता था, हम लोग फेलोशिप में हम देते थे। एंड सिंस फ्रॉम देन टिल नाउ, टिल टुडे, टिल अभी तक, आई हैव ऑलवेज सीन द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड विथ रिगार्ड टू माई फाइनेंस। कभी भी जो है हमको ऐसा मतलब परमेश्वर ने कभी उस परिस्थिति में ला करके खड़ा नहीं किया कि हमको जो है मांगना पड़े, या हमको जो है वो कभी जरूरत पड़ा है तो मेरे लिए जो है हमको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ऐसा कभी परमेश्वर ने कभी मेरे लिए परिस्थिति लाके नहीं खड़ी की। क्योंकि भले जो है ठीक है, हम बहुत जो है बहुत बड़े जो है वो मतलब कि वो भक्त नहीं है, और बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना कि आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ द वर्सेस ऑफ द बाइबल, हमको वो चीजें याद नहीं होती है और हमको बहुत खराब लगता है क्योंकि हमको वो चीजें याद नहीं होती है।
क्योंकि बड़ी बड़ी कानून की किताबें जो है वो मेरे दिमाग में रहता है, बहुत सारी चीजें याद रहती है। लेकिन जो है इस बार हम प्रोफेट किरण को कह भी रहते, देखिए ना, हमको वर्स याद नहीं होता है, हमको कभी कुछ याद नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग को जब प्रोफेट किरण रेवलेशन चैप्टर के बारे में जब बता रहे थे पढ़ने के लिए, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4 के बारे में बता रहे थे कि आप जब वर्ड्स पढ़ते हो तो ना सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा घराना जो है वो उद्धार पाएगा। जो पढ़ते हैं, ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि जो सुनते हैं। तो वो जो चीज था वो मेरे मन में बहुत अच्छे से था, तो हम उसको मैं कंटिन्यूअसली मेमोराइज कर रहे थे और कंटिन्यूअसली प्रेयर कर रहे थे। इस गवाही के माध्यम से मेरे भाइयों हम और बहनों, हम सारी आदर और महिमा जो है पिता परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने न सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को सुना, न सिर्फ हमारे जरूरतों को देखा, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं का जो है हमारे मांगने से ज्यादा हमें क्या चाहिए उससे ज्यादा उनको पता है, और उन्होंने सुन करके जो है उससे बेहतर और अच्छी चीजें जो है हम लोग को दिया। ना सिर्फ हमारा जो भाई है उनको बहुत जल्दी चंगाई प्रदान किया, बल्कि जो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था मेरा फाइनेंस, क्योंकि ऑलरेडी हमारा रांची में इतना खर्च हो चुका था कि और ज्यादा मेरा खर्च करने का वो हिम्मत नहीं था, क्योंकि उधार लेकर के जो है ना वो करने का हिम्मत नहीं था। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने भी ऐसे लोगों को भेजा मदद करने के लिए, जो कि बहुत मतलब कि अच्छे मन से आए, मदद किए, और जो है चीजों को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है हुआ। इस गवाही के द्वारा हम सारी आदर और महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं, और साथ ही साथ प्रोफेट वीरेन और सुषमा दी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो इस दुख के घड़ी में जो है वो मेरे संग और साथ रहे, मेरे लिए जो है मेरे परिवार के लिए बहुत भरे दिल से जो है वो प्रार्थना की है। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम, बहुत अद्भुत मिरेकल आपने अपने जीवन में देखा, और सचमुच में वचन कहता है भजन संहिता 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। यही वचन आपके जीवन में कार्य किया है, तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो मेरे प्रियो, आगे का समय है जीवित वचनों का समय, तो प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 लॉर्ड। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। हरा बारा लाबो शिखेरे लेख्यो शिखारी ला खासाना माना खरा ला खोसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आज के वचन में जाने से पहले फिर से एक बार हम प्रभु का महिमा करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। और अल्लाह शिबिरे लेखे से खेरे लेखू शाना माना खरा ला खोसे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी भलाई और करुणा सदा की है प्रभु जी। जब हम इन दिनों प्रभु रेवलेशंस के किताबों को पढ़ रहे हैं, बाइबल कहता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें भी लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके तमाम आशीषों के लिए। और आज जो गवाही हमने सुना है, टेस्टिमनी जो सुना है प्रभु, यू आर अ वंडरफुल गॉड लॉर्ड, यू आर अ मिरेकल वर्किंग गॉड। प्रभु, आप अपने सारे प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, लूसी के लिए धन्यवाद करते हैं, देवनीश के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके पूरे परिवार के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। बहुत ही एलाबोरेट और बहुत ही टेस्टिमनी की बातों को आज हमने सुना। और लूसी मैम को ही मैंने कहा कि आप फ्रीली यू टॉक, है ना, एंड इट वाज रियली व्हेन वी बिगिन टू ट्रस्ट। जब भी कभी भी होते हैं हमारे लाइफ में, जब हॉस्पिटलाइजेशन का समय होता है, तो लाइक
ट्रस्टिंग इज अ फैक्टर, लाइक हम लोग कई बार गॉड के ऊपर में वो ट्रस्ट कई बार बिल्डअप कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, बट गॉड इज ऑलवेज फेथफुल। उनका वचन कहता है कि हम यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। Whatever be the conditions, medical conditions कुछ भी होता है, but when we begin to believe, हम मिरेकल्स को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं बातों को मार्था और मरियम को भी कहा जब उसके भाई लाजर जब कब्र में 4 दिन से पड़ा हुआ था। प्रभु ने कहा कि यदि तू विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। So we are continue praying for ग्रेगरी लुल्ला भी जो कि हॉस्पिटलाइज हैं और उनके पैंक्रियास भी 90% ऑलमोस्ट डैमेज है, बट स्टिल वी आर ट्रस्टिंग एंड वी आर फोकसिंग ऑन गॉड एंड वी आर प्रेइंग। उसी प्रकार डॉक्टर ओलंपिया क्रिकेटर के जो बेटे हैं उनके लिए भी हम कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं। सो लाइकवाइज जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वी आर कंटिन्यू प्रेइंग एंड हमारा फोकस प्रभु की ओर ही होना है। ही इज अ गॉड हु इज फेथफुल इन हिज वर्ड्स। और जब हम प्रे करते हैं, कई बार मैं लोगों को ये भी बातें कहता हूँ कि फिजिकल हीलिंग इज वन थिंग, बट पहले किसी भी लाइफ किसी भी के लिए आप प्रार्थना करेंगे, देयर इज अ पॉइंट गॉड ऑलवेज डज इज स्पिरिचुअल हीलिंग। हर एक की लाइफ में एक स्पिरिचुअल हीलिंग की बातें होती है। और बाइबल के कई वर्षों को अगर हम देखेंगे तो एक वचन जो लिखता है कि हमारा पृथ्वी पर का जीवन का जो समय सीमा है ना, गॉड हैज ऑलरेडी डिसाइडेड। और ये वचन में मनुष्य का जो पृथ्वी पर का जो जीवन है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए। तो ये गॉड का जो बिबलिकली जो हमारा जो लाइफ है 70 इयर्स टू 80 इयर्स का लाइफ पृथ्वी पर का जीवन है, उससे ज्यादा अगर होता है देन इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। तो एक चीज तय है कि हमको सभी को इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा टेम्पोररी लाइफ है, और ये टेम्पोररी लाइफ में हम में से प्रत्येक को इस पृथ्वी पर के जीवन को एक दिन छोड़ के जाना है। बट स्टिल जब हम गॉड को जब प्रे करते हैं, है ना, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, गॉड इज प्रिपेयरिंग अस कि हम जब इस पृथ्वी पर का जीवन को छोड़े तो हम उसके अनंत राज में हम प्रवेश करें। सो कई बार सिकनेस के थ्रू से, बीमारी के थ्रू से जब हम प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, गॉड बिगिंस टू हील पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअली वो हील करते हैं, फिर फिजिकली हीलिंग होना शुरू होता है। एंड जब हम फेथ में वॉक कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, गॉड इज डूइंग हिज वर्क। सो हमें बिलीव करना है, कभी निराश नहीं होना है, कभी भरोसा नहीं खोना है। और जैसे संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के थिस्सलुनीयों के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 13 में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो लोग मर जाते हैं, उनके विषय में अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो दिस इज द रियलिटी। और अभी हम जब रेवलेशंस की किताबों को पढ़ रहे हैं, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, कि क्या क्या चीजें होने जा रहा है। और इन विषयों में हमने ऑलरेडी रैप्चर के बारे में आपके बीच में कई दफे हम बोल चुके हैं। और रैप्चर के बाद का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को इन दौरान पे हम देख रहे हैं कि व्हाट विल हैपन। जैसे कलीसिया का रैप्चर होता है, हम लोग बादलों में उठा लिए जाएंगे, प्रभु हमें उस प्रकोप से, उस विपत्ति से बचाएगा। उसके बाद चीजें कैसे मतलब इस पृथ्वी पर एक के बाद एक जो होने वाला है। तो आज मेरा इच्छा था कि मैं
आज रेवलेशंस के चैप्टर 5 वर्स 6 के पदों से आगे हम चीजों को आपके बीच में रखेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वी आर वेरी क्लोज टू द रैप्चर। ये जो घटनाक्रम जो हम 4 अध्याय 5 जो भी हम पढ़ रहे हैं, दिस विल हैपन इमीडिएटली आफ्टर द रैप्चर। ये रैप्चर के होने के बाद होगा। अगर हम अध्याय 4 के पद संख्या 4 के 1 पद को पढ़ेंगे, इन बातों के बाद कहने का मतलब कलीसिया जब प्रभु के पास चला जाएगा, उसके बाद दिस थिंग्स विल हैपन। क्योंकि प्रभु का वचन है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सो जो ट्रिबुलेशंस का जो समय है वे हमारे लिए नहीं है, वे पृथ्वी पर के उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन या उद्धारकर्ता या प्रभु के रूप में जो लोग आज भी अस्वीकार करते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु हालेलुया। वो चिरस सर का माइक को म्यूट करेंगे, चिरस मिंज। ओके, सो मैं जो बातें आपके बीच में आज रखना चाह रहा हूं, इट इज सॉरी, बहुत ही कई बार जब हम इन चीजों को जब हम सोचते हैं कि कितने नजदीक में हम समय काल में हैं, तो मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाह रहा हूं जो कल भी कुछ दिन पहले मैंने रखा था, फिर उसको मैं रिपीट करना चाह रहा हूं। और एक वचन का रेवलेशंस को हम लोग देखेंगे, डीप चीजों को देखेंगे उसमें। उससे पहले मैं पढ़ रहा हूं ये मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 32 से लेकर 35 तक। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट हम इसको फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। तो अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है ना। बिटवीन द लाइंस को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। एंड इसी में आप चीजों को, बहुत सारी डीप चीजें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म काल का समय निकट है। Here Jesus is talking about मनुष्य के पुत्र के पुनरागमन के विषय में वो बातें कर रहे हैं, और उसी कड़ी में उन्होंने इस दृष्टांत की बातों को रखा है। और इसी दृष्टांत में समथिंग ग्रेट चीज जो है, जो प्रभु रिवील कर रहे हैं। और उसके आगे अगर आप देखोगे, उस घड़ी और उस विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है। बट गॉड इज रिवीलिंग सर्टेन थिंग्स, जो कि स्पिरिचुअली एक टाइम लाइन को हम समझ पाते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम, एग्जैक्ट टाइम नोबडी नोस, बिकॉज एग्जैक्ट टाइम जो होगा दिस विल बी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिस विल पलक झपकते होगा। तो दैट मोमेंट नोबडी नोस कि ये कितने कितने सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के अंदर होगा, दैट वी डोंट नो, बट वी कैन अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। उस टाइमलाइन को हम समझ सकते हैं कि ये कितना निकट है। एंड दैट इज व्हाई जीसस इज टॉकिंग हियर। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो तुम जान लो कि वह समय निकट है, वरन द्वार पर ही है, वरन द्वार पर ही। जब इसी रीति से देयर इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या है कि जिस रीति से आप अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को देखते हो, उसकी डाली कोमल डाली, डाली जो कोमल हो जाती है, उसके पत्ते निकलने लगते हैं, तुम जान जाते हो ग्रीष्म काल का समय निकट है। तो दिस इज गॉड इज टॉकिंग कि प्रभु के आगमन का समय भी उसी से कनेक्टेड है, उसी से रिलेटेड है। एंड प्रोफेटिकली अंजीर का जो पेड़ है वो इजराइल को इंडिकेट करता है। एंड बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इन चीजों की ओर इंडिकेट करते हैं कि अंजीर का जो पेड़ है वो इजराइल के पुनर्गठन या इजराइल के रीऑर्गेनाइजेशन, उसका एक कंट्री के रूप में फिर से खड़ा होने की बातों की ओर इंडिकेट करता है। सो वी नो कि हमारे इसी समय काल में 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, और 1948 में 1947 में भारत आजाद हुआ। 1948 में हम देखते हैं कि इजराइल एक देश के रूप में उभर कर आया। तो इसी रीति से तुम जान लो, इन सब बातों को होते हुए देखो, जब इजराइल को फिर से संगठित होते हुए, इजराइल को एक कंट्री के रूप में आते हुए देखो, देन तुम जान लो कि समय निकट है। दिस इज व्हाट गॉड हैज स्पोकन। प्रभु यीशु मसीह ने इंडिकेट किया कि उनका आने का समय कितना निकट होने जा रहा है।
सो इतनी से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह समय निकट है, वरन द्वार पर ही। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह ने खोल कर रखा है, जो 34 के वचन है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले। ये सब बातें कहने का मतलब गॉड वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज कमिंग, उसका सेकेंड कमिंग, मानव पुत्र के पुनर्आगमन के विषय में वो चर्चा कर रहे हैं। और उसी दौरान पे उसी से कनेक्टेड होकर इन बातों को दृष्टांत के माध्यम से रख रहे हैं और एक डीप चीज को रिवील कर रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय, जब उसका आना जब तक पूरी ना हो ले तो क्या घटना होगा, कैसे हम ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। विच पीढ़ी? गॉड इज टॉकिंग अबाउट विच जनरेशन? जनरेशंस दैट वेर बोर्न आफ्टर 1948 और ड्यूरिंग 1948, जब इजराइल का एक देश के रूप में पनपना, एक देश के रूप में रीऑर्गेनाइज होना, एक देश के रूप में जब खड़ा होना के समय काल में whoever, वो जनरेशंस जो उसके देश बनने के बाद, इजराइल के देश बनने के बाद जो लोग पैदा हुए, इजराइल की धरती पर पैदा हुए, जब उसको एक देश के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ, उस पीढ़ी के बारे में गॉड इज टॉकिंग हियर। अंजीर के पेड़ और इन सब घटनाओं, मतलब उसका एक देश के रूप में खड़ा होना। उसके बाद जनरेशंस, विच जनरेशंस? वो कंट्री के बनने के बाद में, द जनरेशंस दैट वेर बोर्न, मतलब 1948 में जो भी पैदा हुआ है, दे आर अराउंड, आज के समय में उनका आयु करीब 75 साल 76 साल की आयु के समय काल में वो लोग अपना जीवन को बिता रहे हैं। मतलब इसी पीढ़ी का ये अंत नहीं होगा। दिस जनरेशंस विल नॉट लास्ट। जो उस दौरान पे जो लोग पैदा हुए, वे वो जनरेशन खत्म होगा ही नहीं। उसी से पहले दिस आर गोइंग टू हैपन। Which is going to happen? Rapture is going to happen. Tribulation is going to happen. And even the second coming of Jesus is going to happen. ये sequence में है. First of all, there will be a rapture, secret coming of Jesus. Then there will be a 7 years of tribulation. 7 साल का tribulations होगा. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे और उसके बाद हम मिलेनियम रूल में 1000 years का रूल, प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 years का रूल है, उसमें हम प्रवेश करेंगे. So this is the chronology, जो कि ग्रेट मेजर इवेंट जो आज कलीसिया जो वेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, वो यही है कि इट इज अ मेजर प्रोफेटिक इवेंट जो है वो है रैप्चर ऑफ द चर्च, जो कि आने वाला है. मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी. दिस इज द डीप चीज जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया. और आज इसी कड़ी में मैं और एक वचन की ओर आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं. एंड हाउ वी आर वेरी क्लोज. जैसे कि हम रेवलेशंस की किताबों को पढ़ते हैं, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो रेवलेशंस की किताबें जो है, जो हो रहा है, जो तुम देख रहे हो, है ना, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये 3 फेज में चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशना ग्रंथ में संत यूहन्ना को, यूहन्ना प्रेरित को उन्होंने बताया. और 19 में उन्होंने कहा कि इसलिए जो बातें तूने देखी, है ना, जीसस को वो साक्षात उसके महिमा में स्वरूप में देखता है और उनकी बातों को सुनता है. एंड जो बातें हो रही है, दिस इज द टाइम, जो चर्च एज है, जो अभी हम जो चर्च एज में है, एरा ऑफ चर्च, है ना, उस 7 चर्चेस का जो लेटर्स वगैरह, तो उसके बारे में वो वहां पर बोल रहे हैं. और इसके बाद जो होने वाली है, जो कि रेवलेशंस बुक के जो चैप्टर 4, 5 ऑनवर्ड्स जो चीजें होने वाली है, एंड वो कब होगा? इमीडिएटली आफ्टर द रैप्चर. इसीलिए जब आप स्वर्ग का जो दृश्य है, जो 4 के वचन को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर 2 बार लिखा हुआ है, इन बातों के बाद जो दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुल गया, और जिसकी मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जो इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है. इन बातों के बाद, तो यहाँ पर जो इन बातों के बाद जो लिखा हुआ है, दिस इज इंडिकेटिंग, या संकेत है रैप्चर ऑफ द चर्च के बारे में इंडिकेट करता है, जिसके बारे में हम रेवलेशन चैप्टर 3 का 10 में हमने पढ़ा है.
तो उन चीजों के होने के बाद में दिस विल हैपन, है ना, ये चीजें होंगी। तो ये जो घटनाक्रम है, तो आज मैं बताना चाह रहा हूं कि लाइक हाउ, अगर हम और एक रेवलेशंस को देखेंगे जो कि जो साइंस के बारे में, मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ साइंस, तो उसी में एक बहुत बड़ा मेजर साइन जो है, जो आज के समय में हमारे लिए परमेश्वर की ओर से जो दिखाया गया है, मेजर साइन। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट साइन टुडे। और ये जो साइन है उसको मैं आपके बीच में डिस्प्ले भी करना चाह रहा हूं, एंड वी आर गोइंग टू रीड इट थ्रू द किंग जेम्स वर्जन जो है बाइबल का वचन, उससे हम देखेंगे। और मैं उस वचन को मैं पढ़ना चाह रहा हूं, है ना। ये जो है आपके सामने में जो मैंने रखा है, सो आई एम गोइंग टू रीड इट। Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. इस वर्ड को आप फोकस करेंगे। And there is a great sign I am telling you, at the last trump. बहुत डीप चीज है, कई लोग इस चीज को उस एंगल से नहीं देख पाते हैं। और देयर इज अ ग्रेट चीज जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, एंड इट हैज अ कनेक्शन टू आज के वर्ल्ड में जो चीजें, जो घटनाक्रम हो रही है, उन चीजों से रिलेटेड है। और बहुत सारे लोग इस चीजों को समझ भी पा रहे होंगे। इट हैज अ मीनिंग, बट इट हैज अ साइन। और ये साइन जो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूं, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ही इज कमिंग, एंड इसी का जब हम बातों को देखेंगे तो इसका वर्स 45 को मैं पढ़ रहा हूं। एंड इट इज अ साइन, मतलब ये इंडिकेटर है एक तरह का। और यहां पर वचन लिखता है 45 में, ऐसा ही लिखा है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। There is a word that is talking about the first Adam and the last Adam. और उसी का जब उसी से रिलेटेड बातों को, जो लास्ट है, लास्ट के लिए जो चीजें रिप्लेस की गई है, वो 47 वर्स में लिखता है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। मतलब जो लास्ट वर्ड, जो लास्ट ट्रम्प का जो सेकेंड टेन्योर जो है, उसके लिए जो वर्ड यहाँ पर, जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। Why it is called, it is a mystery. एक ये रहस्य की बातें हैं। क्यों बाइबल कहता है कि ये वेद की बातें हैं, कि you have to understand spiritually. World will not understand, but हमें बहुत सारे indications ये मिल रहा है कि this is जो ट्रम्प जो प्रेसिडेंट के रूप में खड़ा होना, and Bible is speaking about the last trump. For the trumpet shall sound. This is what the word is saying. तो इसका कनेक्शंस क्या है? Is there anything जो कि एक साइन के रूप में आज के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है? आई एम टेलिंग यू, दिस इज द साइन। और हमें अंडरस्टैंड करना है कि दिस इज द साइन, जो वेद की बातें हैं। वेद मतलब इट इज हिडन थिंग्स, बट गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक टू अस कि दिस टाइम इज सो क्लोज कि हम लोग यहाँ पर आके खड़े हुए। अगर डोनाल्ड ट्रम्प जो 45th प्रेसिडेंट के रूप में आए थे, अगर वो कंटिन्यू 2020 में अगर वो जीत गए होते, तो ही वुड बी कॉल्ड, जो 45th प्रेसिडेंट ही बोला जाता, उसका वो सेकंड माना नहीं जाता, सेकंड टेन्योर नहीं माना जाता। लेकिन 46 प्रेसिडेंट के रूप में जो बाइडेन का आना, और अगेन 47 प्रेसिडेंट के रूप में ट्रम्प का आना, वो इंडिकेट करता है। और इसमें बिब्लिकली जो वर्सेस है वो भी कोरिलेट करता है। जब हम 45 वर्स को पढ़ते हैं, देन इट टॉक्स अबाउट फर्स्ट मैन, फर्स्ट आइडम, मतलब फर्स्ट टाइम ट्रम्प जब आया। एंड उसी का जब कनेक्शंस में, जब लास्ट वर्ड को जब हम 47th में जब हम कोरिलेट करते हैं, देन इट टॉक्स अबाउट दूसरा, मतलब सेकंड टेन्योर में जब ट्रम्प खड़ा होता है एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये जो इंडिकेटर है, आई एम नॉट टॉकिंग कि ये उसी से टैली कर रहा है या एग्जैक्टली है, बट दीज आर ऑल इंडिकेटर्स, these are the signs, and we have to have a spiritual eyes to see all these things,
कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और प्रभु ने जब भी इन चीजों को कहा कि जैसे कि हम अंजीर के पेड़ वृक्ष को देखें और उसे जब चीजों को हम समझें, तो व्हाट एवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड, नेचर में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, उन चीजों के हवाले, उन चीजों के जरिए हम चीजों को समझने का प्रयास करें कि वी आर सो क्लोज एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड आपको इन चीजों को समझने में सहायता करेंगे। यदि आप इन चीजों के प्रति अगर गंभीरता के साथ चीजों को देखना प्रारंभ करेंगे कि वी आर हाउ क्लोज, कि हम अंत के दिनों के समय में और प्रभु के आने के जो प्रोफेटिक इवेंट के फुलफिलमेंट की ओर कैसे हम बढ़ रहे हैं। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग कि इन द मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एट द लास्ट ट्रम्प, ये ट्रम्प का जो 4 इयर्स का जो टेन्योर है, दिस इज द टाइम, कि इस टाइम के समय काल में जो सेकेंड टेन्योर जो है 47th प्रेसिडेंट के रूप में आया, 47th वर्ष में जो उसको जो लास्ट को सेकेंड के साथ जो कंपैरिजन किया जा रहा है, उस कंपैरिजन के हिसाब से कि ये जो सेकेंड टेन्योर ऑफ टर्म प्रोफेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट समय काल है, और इस समय काल को हम ऐसे ही हल्के में या फिर कैजुअली हम नहीं जी सकते हैं। दोस्त हु डोंट वांट टू बिलीव, लेट देम डोंट बिलीव, बट आपके लिए मैं ये बातें कहना चाह रहा हूं कि ये समय काल को हम सीरियसली अपने जीवन में सीरियसली इन चीजों को समझने का प्रयास करें। वी आर द्वार पर। जब प्रभु कहता है कि उन चीजों को जब होते हुए देखो तो तुम समझ जाओ कि वो द्वार पर है। आप ये समय हमारे लिए समझने का है कि हम लोग द्वार पे खड़े हैं। वो घटनाक्रम जो होने वाली है वो द्वार पर है, वरन द्वार पर ही है, वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। निकट है तो है, वरन द्वार पर है। और अभी हम उसी फेज में हम अपने लाइफ को हम लोग पा रहे हैं। तो प्रियो, मैं आप सबों को फिर से एक बार उत्साहित करना चाह रहा हूं कि थ्रू गॉड्स ग्रेस कि हम उन टाइमलाइन को और उस समय काल को हम समझ पा रहे हैं, और उन चीजों के बारे में हम स्टडी करके अपने लिए और अपने परिवार के लोगों के लिए ये प्रार्थना करने का समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में और सीरियसनेस के साथ हम प्रार्थना करना प्रारंभ करें, और लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, कि लोग स्पिरिचुअली अपने आप को तैयार कर पाए। एंड दिस इज द टाइम कि हम और गंभीर होकर प्रार्थना करना प्रारंभ करें, लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। एंड ग्रेट लॉर्ड जो प्रभु है, जो हम सबों को अपने अनुग्रह के दायरे में रखा है और अपने सुरक्षा के दायरे में रखा है। एंड वी आर नॉट गोइंग टू सी द ट्रिबुलेशंस, जो ट्रिबुलेशंस, जो महाक्लेश जो सारी पृथ्वी पर आने वाला है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हम सबों को बचाने वाला है। तो उसके लिए हम तैयार रहें, और साथ ही साथ हम लोगों के लिए प्रार्थना, ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना किए जाए, और उसी के कथन में प्रभु चाहता है कि वो चाहता है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति से जाने। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने परिवार से शुरू करें, अपने रिलेटिव से शुरू करें, और लोगों का लिस्टिंग करना शुरू करें, नाम लिखना शुरू करें, और एक एक के लिए आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ खुलने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की दया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की दया और अनुग्रह उनके जीवन में आए, और वे स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो सकें, और स्पिरिचुअली अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में देखना प्रारंभ करें, और अपने जीवन को समर्पित करके एक सही जीवन, जो बचे हुए जो समय काल हमारा इस पृथ्वी पर है, उस समय काल के जीवन को सही रीति से हम जीना प्रारंभ करें। तो आज का वचन और आज के तमाम गवाहियों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और अब सबों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ग्रेगोरी कंडुलना के लिए आप प्रार्थना करेंगे, और हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ रोहित रोनाल्ड के क्रिकेटर के लिए भी आप सभी कोई प्रार्थना करेंगे। और इसी के साथ मैं फादर जी से आग्रह करता हूं कि वे अंतिम आशीष में हम सबों की अगुवाई करेंगे।
धन्यवाद के साथ में आइए हम लोग सर्वप्रथम पिता व परमेश्वर को महिमा देते हैं, आदर देते हैं। ये गौरव की बात है, परमेश्वर के सामने हमने घुटनी टेका, प्रभु के सामने हम नतमस्तक होकर के अपने जीवन को समर्पित किया और प्रभु ने हमें अपना बना लिया है, हमारी सुना है। अद्भुत गवाहियों को आज हमने सुना है और उसी के साथ साथ में अभी हम विशेष रूप से प्रार्थना समर्पित करते हैं भाई ग्रेगोरी कंडुलना और रोहित क्रिकेटा, जो इस समय शारीरिक रूप से प्रभु अच्छे नहीं हैं और आप सब कुछ जानते हैं। हम समर्पित करते हुए उनको जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परम दयालु पिता व परमेश्वर, तूने हमें विश्वास का वरदान दिया है और हर विश्वास करने वालों के लिए तूने अद्भुत कार्य किया है। आज हमें विश्वास के योग्य ठहराया है और एक साथ मिल करके जब हम आते हैं प्रार्थना में और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने कहा है विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। इसी बड़े विश्वास के साथ में हम इन दिनों बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। विकट परिस्थिति में सब कुछ उथल पुथल, हमारे समाज में, कलीसिया में, परिवार में लोग दुखी हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं। एकमात्र निजात हमारा प्रभु है और हम उसी रास्ते पर हैं और उसी के संग संग चल रहे हैं। इसलिए हमें बड़ी गर्व के साथ में, खुशी के साथ में, आनंद के साथ में हम इन प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं और प्रभु हमारी हर समय सुना है। इसलिए आइए हम बड़े विश्वास के साथ में पुनः हम इन सभी भाइयों को समर्पित करें, ग्रेगोरी को और रोहित को। साथ ही साथ में हमारे प्रिय बेटे बेटियां इन दिनों मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और बहुत सारे लोगों के माता पिता इस समय बड़े उम्मीद के साथ में जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक का आत्मा स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु उन्हें आत्मा से भर देना और हम सभी को उन बच्चों के लिए कहें, प्रभु का आत्मा मेरे बच्चे में है और वो आत्मा जो प्रज्ञा का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, विवेक का आत्मा है, अभी और इसी समय उनके ज्ञान इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को खोल दे और जिस समय परीक्षा भवन में परीक्षा लिखते हो प्रभु उनके भविष्य को हम देखें और इसी के अनुसार प्रभु उनके जीवन में आशीर्वाद देगा, सफलता देगा। धन्यवाद के साथ में आइए विशेष रूप से आज मैं जलडेगा पेरिस में वहाँ के सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके हमारे युवा साथियों के लिए 3 दिन का हम लोग यहाँ से 3-4 लोग जा रहे हैं। उनका सेमिनार है और रिट्रीट है। हम इस जगह के लिए जो एक तीर्थ यात्रा का जगह है, बहुत सारे लोग आते हैं। आज गुमला से, बनारी से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो उस जगह में हम लोग जा रहे हैं। प्रभु की महिमा होता रहे और हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के साथ जुड़ करके जब मांगते हैं तो प्रभु ने हमारी सुना है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करेंगे उस जगह के लिए। प्रभु आशीष दे, बहुत सारे बच्चों के जीवन में उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए और उनके मन, हृदय, आत्मा को संचालित करे। आइए हम इसी विश्वास के साथ में उस जगह को समर्पित करें, इस प्लेटफॉर्म को समर्पित करें, रोगी दुखी बीमार को समर्पित करें। दयालु अब्बा परमेश्वर, हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। हम जैसे कमजोर को, हम जैसे अयोग्यों को तूने चुना है प्रभु। हम समर्पित होकर के दया की भीख मांगते हैं और आशीष की कामना करते हैं। आपके सभी लोगों को, प्रिय जनों को, चुने हुए जनों को इस समय आशीर्वाद देना, सबों को सुखी संपन्न रखना और सबों के कार्यों में, सबों के निवेदनों को पूरा करना। इसी बड़े विश्वास के साथ में आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी में स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के कुछ सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्यों में और आपके हर परिस्थिति में बना रहे। आमीन।